आज हम चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8th का ये चैप्टर करते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले हमें समझना है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नंबर क्या होता है। स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमें लिखना होगा 5 स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे 5 स्क्वायर। इसका मतलब होता है 5 × 5 यानी 25। जैसे होंगे -4 का स्क्वायर लिखना है तो -4 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे। इसको सॉल्व करोगे तो -4 × -4, तो ये आंसर आ जाएगा 16। ये होता है स्क्वायर। तो आज हम पहले यही सीखेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, फिर अगले वीडियो में हम स्क्वायर रूट सीखेंगे। स्क्वायर का ये मतलब है, जैसे 12 स्क्वायर करना है तो मतलब 12 × 12 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है यानी 144। दूसरा होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर तो ऐसे निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जैसे कि ऐसा नंबर जिसका कि कोई नंबर का स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 4 को हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि 9 है, 9 है 3 का स्क्वायर, तो हम 9 को बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 16 है, 16 को लिखेंगे 4 स्क्वायर। इसका मतलब 16 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 100 को जैसे 10 स्क्वायर लिखेंगे, इसका मतलब वो 100 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब ये जो नंबर है ना, इसका किसी नंबर का स्क्वायर होता होगा, वही परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 16 4 का स्क्वायर है, इसलिए 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 100 10 का स्क्वायर है, इसलिए 100 को हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब जैसे 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर 7 होता ही नहीं है। जैसे 15 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 15 नहीं आएगा, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 9 16 100 और आगे जैसे करते चलो वैसे निकलता चलेगा। जैसे कि 121 है, ये होगा 11 का स्क्वायर, तो 121 भी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसमें कुछ हमें प्रॉपर्टीज लर्न करना है। फर्स्ट है कि ए नंबर, ये लिखना है नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 is never a perfect square number. Never a perfect square, ये लिख दो। A number ending with in 2 3 7 और 8 is never a perfect square number. जिस नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 3 7 और 8 होगा, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। जैसे हम देख के बता देंगे 112, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में 2 है मतलब नहीं है। 113 लास्ट में 3 है, नहीं है। फिर 217 लास्ट में 7 है, नहीं है। 128 लास्ट में 8 है, नहीं है। मतलब हम देख के बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जिसके लास्ट में 2 3 7 और 8 ये नंबर यदि आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। एक तो ये लर्न करना है। दूसरा हमें प्रॉपर्टीज लर्न करना है एक और, कि ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर, इन एन ऑड नंबर ऑफ zeros is never a perfect square। एक याद करना कि a number ending in an odd number of zeros is never a perfect square। यानी जिसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोज, ऑड नंबर ऑफ जीरो जैसे 1 0 होगा या 3 0 होगा या 5 0 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 10 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 100 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर
नहीं है। 1000 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, सॉरी 100 नहीं, इसमें तो 2 हो गया ना। जैसे 10 हो गया, 1000 हो गया, फिर 5 जीरो ले लो, 1 2 3 4 5, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब इसमें 1 टाइम्स 0 है, इसमें 3 टाइम्स 0 है, इसमें 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी लिखा है ना, नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी जिसके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरो है। ऑड नंबर ऑफ जीरो मतलब 1 जीरो आ गया, 3 जीरो आ गया, 5 जीरो आ गया या 7 जीरो आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। मतलब ये हम डायरेक्ट देख के बता देंगे। एक तो ये हमें ध्यान रखना है। चलो अब ये चीज़ पढ़ लिया, अब हम एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं एनसीईआरटी का 5.1। 5.1 में ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो कैसे करेंगे, पहला नंबर जैसे 81 है, तो जैसे हमने फर्स्ट नंबर ले लिया है 81, इसमें दिया हुआ है, कह रहा है इसको स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। मतलब 81 का यदि स्क्वायर करोगे तो सिर्फ यूनिट डिजिट पूछ रहा है, वंस डिजिट, तो हम पूरे नंबर को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ ये करके देख लेंगे। 1 इंटू 1 1 होता है, यानी इसके यूनिट डिजिट में क्या होंगे, ओनली 1 होंगे। वैसे 81 इंटू 81 करते हैं तो ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई, जैसे ये कर लो 8, फिर 8 8 जा 64, 1 6 5, ये आ गया। अब इसके देखो यूनिट डिजिट में 1 है, तो ये हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है, सिर्फ इसको स्क्वायर कर दो वही होगा यूनिट डिजिट। अब जैसे दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर है 272। अब 272 में देखो क्या होगा, 272 है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। इसके यूनिट डिजिट में क्या होंगे, 4। हमें पूरे नंबर को ये नहीं कि 272 इंटू 272 करने बैठ जाओ, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये नहीं करना, बस लास्ट वाले नंबर को स्क्वायर कर दो वही आंसर होगा, 2 का स्क्वायर 4। अब ये सब ओरल बताते चलो। अब जैसे ये है 9, इसमें क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करो तो 81 होगा, तो लास्ट में इसका आंसर 1 हो जाएगा। 9 9 जा 81 होता है ना, तो 81 होगा तो फिर क्या होगा, थर्ड में, जैसे इसके थर्ड में दिया हुआ है 799। अब इसका यदि स्क्वायर करोगे तो 81 होगा, तो लास्ट में 1 आ जाएगा आंसर, तो 1 हो जाएंगे। ऐसे अब ओरल कर लेते हैं। अब जैसे ये है, इसके लास्ट में 3 है, 3 3 जा 9, तो 9 हो जाएगा लास्ट में। इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, लास्ट में 6 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर में 49 होता है, तो यानी लास्ट में 9 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर में 64 होता है, तो इसमें 4 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर में 0 ही होगा। 6 का स्क्वायर में 36, यानी लास्ट में 6 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर में 25 होता है, यानी लास्ट में 5 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि 9 9 जा 81। इसका आंसर निकालोगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, है ना। ऐसे निकालते जाएंगे। जैसे 4 का स्क्वायर में 16, यानी 6 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर में 49, यानी 9 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर में 64, यानी 4 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर में 0 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर में 36, यानी 6 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर में यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर लास्ट में ऐसे निकाल लेंगे। अब इसमें लिखा है दी फॉलोइंग नंबर आर, बताया कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका रीज़न बताओ, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। जैसे 1057 है, अभी हमने प्रॉपर्टीज लिखा था, याद होगा, ये देखो हमने लिखा था ना अभी प्रॉपर्टीज, क्या लिखा है कि ए नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी जिसके लास्ट में 2 3 7 और 8 होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब ये बताओ, इसमें इसके लास्ट में क्या है,
7 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या लिखोगे? दीज नंबर एंड विथ 7, देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि 3 है लास्ट में। ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि 8 है। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है ना, जिसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब इसके लास्ट में देखो क्या है, 2 है, इसलिए नहीं होगा। इसके अच्छा दूसरा हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, जो नंबर और लास्ट में और टाइम्स 0 होगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिसके लास्ट में यदि एक बार 0 होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 3 बार 0 है तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जैसे 1, 2, 3 बार है, यानी ये और टाइम्स 0 है, यानी ये नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। इसके लास्ट में देखो 2 है, इसलिए नहीं होगा। इसमें भी लास्ट में देखो 3 0 है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि और टाइम्स 0 है। इसके लास्ट में 1 0 है, तो यानी ये भी ऑड है 1, यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसके बाद थर्ड भी देखो ओरल है, स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी ए ऑड नंबर। किसको स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 जिसके लास्ट में 1 है वो ऑड नंबर है, तो यानी ये ऑड होगा। यानी इसका स्क्वायर भी करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी ऑड होगा। इसका स्क्वायर करोगे तो नंबर के लास्ट में क्या आएगा बोलो? इस 6 का स्क्वायर करो 36, तो लास्ट में 6 आएगा, यानी ये तो इवन हो गया। फिर इसके स्क्वायर में जो करेंगे तो इसके नंबर इवन आएंगे। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 9 जा 81, 1 आएगा, मतलब वो ऑड नंबर है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 4 जा 16, 6 आएगा, यानी इवन नंबर आएगा। हम ओरल बता दें, ठीक है। अब तो इसमें ऑड किस किस में हुआ? फर्स्ट वाले में ऑड होगा और ये थर्ड वाले में ऑड होगा, और बाकी में इवन हुआ। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो और इसमें भरो क्या है। देखो ये कैसा पैटर्न है, ये लिखा है 1 0 1, इसमें लिखा है 2 0 फिर 1। इसमें कितने जीरो है? 1 2 3 4 जीरो। इसमें 1 2 3 4 5 6 जीरो। ये तो चलो पूरा फिल ही है। अब इधर सा देखता हूँ, 1 2 1, फिर लिखा है 1 0 2, फिर कम हो रहा है 0 1, फिर हो रहा है 1 0 0, फिर 2 0 0 1। अब कितने जीरो हो जाएंगे इसमें? इसमें कितने जीरो थे? 2 जीरो है, तो इसमें भी 2 जीरो है। इसमें 1 जीरो है तो यहाँ पे 1 जीरो है। अब यहाँ देखो कितने जीरो है? 1 2 3 4, इसके बीच में 4 जीरो होंगे, 1 2 3 4, फिर यहाँ भी 1 2 3 4, ऐसे पैटर्न होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देख लो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 1, फिर लगाओगे 6 जीरो, 2 3 4 5 6 जीरो, फिर क्या लिखोगे बीच में? 2, और फिर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और फिर लास्ट में 1, ठीक है ना। हम ऐसे पैटर्न पहचान लिए। 1 जीरो है तो यहाँ भी 1 जीरो, 2 जीरो है तो यहाँ भी 2 जीरो, इसमें 1 2 3 4 जीरो है तो बीच में ये 4 जीरो, या 2 लिख के फिर 4 0 1। इसमें देखो कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 1 के आगे हमने 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिया, फिर 2, फिर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर 1। ये पैटर्न है। ऐसे अब दूसरे पैटर्न पहचानना है। फिफ्थ वाले भी देखो वैसे ही है। फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है? फिफ्थ में लिखा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। अब इसमें देखो कैसा पैटर्न है। 11, ये चलो ठीक है, 11 का 121, 101 का लिखा है 10 201, इसमें लिखा है 1010, इसमें भी लिखा है 10203। मतलब इसमें ऐसे पैटर्न पहचान लो। इसमें 2 1 है तो देखो 2 तक गया, फिर घट गया, फिर इसमें 1 2 3 1 है तो 1 2 3 तक जाके फिर घटते घटते 1 पे आ जाएगा। इसमें देखो कितने 1 है? 1 2 3 4 1 है, हम क्या लिखेंगे? 1 0 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, क्योंकि 1 2 3 4 नंबर है, इसमें देखो 1 2 3 नंबर है तो हम 3 तक जाएंगे ना, तो इसमें 4 तक जाएंगे, फिर कम कम करते रहेंगे, 3, फिर 0 2, फिर 0 1, ऐसे, ठीक है ना। ये पैटर्न है। अब इसमें देखो क्या है,
5 तक गया हुआ है इसमें है 5 तक, यानी इसमें 5, ये 1 2 3 4 है, इसमें 5 बार आएगा, यानी 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0, कितने हुए 1 2 3 4, एक और होगा 1, कितने हुए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये पैटर्न पहचान लिया। कैसे पैटर्न था, देखो 2 1 है तो हमें 2 तक गए, 1 0 फिर 2 0 1, 1 2 3 1 है तो हम 3 तक जाएंगे, 1 0 2 0 3, फिर घट जाएंगे 0 2 0 1। इसमें 1 2 3 4 है 1, 4 तक जाएंगे, 1 0 2 0 3 0 फिर 4, फिर कम होते जाएंगे 0 3 0 2 0 1। इसमें 1 2 3 4 5 1, 5 टाइम्स है, तो यानी 1 इसमें 5 टाइम्स होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी 1 2 3 4 5 1। ऐसे हम पैटर्न पहचान लेते हैं। अब इसमें देखो कैसा पैटर्न है, ये ठीक है, ये इसमें देखो 2 3 में 1 का गैप है, 3 4 में भी 1 का गैप है, 4 5 में भी 1 का गैप है, फिर आगे भी 1 का ही गैप होगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देख लो सिंपल है, 2 6 में 4 का गैप है, 6 12 में 6 का गैप है, तो पहले 2 4 का गैप है, अब 6 का गैप है, 2 2 बढ़ रहा है, अब 8 का गैप होगा, 12 प्लस 8 ये हो गया 20, अब 10 का गैप होगा, 20 प्लस 10 30, अब 12 का गैप होगा, तो ये हो गया 42, ठीक है ना। समझ गए, पहले देखो 2 6 में 4 का गैप है, 6 12 में 6 का गैप है, तो पहले 2 का गैप फिर 6 का गैप, अब कितने का गैप होगा 8 का गैप होगा, तो 2 6 में 4 का गैप है, 6 12 में 6 का गैप है, अब 12 आगे में 8 का गैप होगा, तो 12 प्लस 8 करोगे तो 20, अब 10 का गैप होगा, तो 20 प्लस 10 देखो ये 30 लिखा हुआ है, 10 के बाद अब 12 का गैप होगा, तो 30 प्लस 12 42। अब इसमें भी देख लो 3 7 में 4 का गैप है, 7 13 में 6 का गैप है, 13 21 में 8 का गैप है, अब 10 का गैप होगा, 21 31 में 10 का गैप है, अब 12 का गैप होगा, 13 और 12 को ऐड करोगे तो 31 और 12 43 होगा, यानी पहले 4 का गैप, 6 का गैप, 8 का गैप, 10 का गैप, 12 का गैप। इस वाले में क्या था, पहले 2 का गैप, 6 का गैप, 8 का गैप, इसमें भी पहले वही था ना, एक मिनट, इसमें भी देखो पहले 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है, फिर 8 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर 12 का गैप है, सेम है, जैसे ये पैटर्न है वैसे ही पैटर्न, ठीक है। एक तो ये कर लिया। इसमें लिखा है विदाउट एडिंग फाइंड दी सम। अब इसमें क्या है, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखा है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। जब ये कंसेक्यूटिव ऑड मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, इसको यदि ऐड करना हो तो इसका एक डायरेक्ट तरीका होता है, नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 नंबर है, यानी ये जो आंसर होगा 5 स्क्वायर होगा, यानी 25, यानी इसको ऐड करेंगे तो 25 आंसर होगा। देख लेते हैं, 9 प्लस 7 16 प्लस 5 21 प्लस 3 24 प्लस 1 25, सीधा शॉर्टकट तरीका। इसमें भी देखो कंसेक्यूटिव ऑड है, अब हम सबको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये जो होगा वो होगा 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर क्या होता है 100, ये 100 हो जाएंगे। इसमें भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये होगा 12 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 144। मतलब सीधा ऐड नहीं करना है, काउंट कर लेना बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर 144, शॉर्टकट तरीका है। सेम इसका अपोजिट ये सम है, लिखा है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। क्या लिख दोगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, 7 टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4 5 6, एक और लिखना है तो 11 के बाद 30, ऐसे लिख दो, सेम चीज। अब लिखा है एक्सप्रेस 121
एज ए सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो फिर चलो 11 तक 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, काउंट कर लो कितने हुए, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 बारी और लिख, 8 के बाद 15 के बाद होगा 17, 17 के बाद होगा 19, कितने हुए फिर काउंट करो 11 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और 21, ये होगा लिखा ना 11 और नंबर लिखना है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, ये आंसर हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये सब तो ऐसे ओरल है। इसमें लिखा है हाउ मनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा है इसको स्क्वायर करके, वैसे देखो एक तो ये है ना 12 का, कह रहा है कि 9th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, देखो 9 हम ऐसे कर लेते हैं। 9 क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा है 12 और 13, पहले तो इसका स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 13 का स्क्वायर हो गया 169। कह रहा है इसके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। वैसे तो निकालोगे तो 160, ऐसे तो हम काउंट नहीं करते रहेंगे, 144 169 के बीच में कितने नंबर है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके भी एक शॉर्टकट तरीका होता है करने का, वो क्या करेंगे, हम इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखा ना इसमें हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। शॉर्टकट तरीका है बस 12 को इंटू 2 कर दो, 24, यानी इसके बीच 24 नंबर आएंगे। इसको स्क्वायर करोगे 144 और 169 के बीच 24 नंबर आएंगे। फिर पूछ रहा है इसके बीच, इसके स्क्वायर, कह रहा है हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, उसके बीच कितने नंबर आएंगे, तो सीधा शॉर्टकट 25 इंटू 2 कर दो, 50 नंबर आएंगे। इसका भी शॉर्टकट 99 इंटू 2 कर दो, 198 नंबर आएंगे। ये शॉर्टकट तरीका है। वैसे निकालने लगोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। पहले वो निकालने लगोगे तो कैसे करोगे, पहले हमें 12 का स्क्वायर करोगे 144, 13 का स्क्वायर करो 169, इसके बीच नंबर लिखते रहोगे 145, 146, 147, बहुत टाइम लग जाएगा ना। इसलिए हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, शॉर्टकट तरीका ये होता है, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो उतने ही नंबर आएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो उतने ही नंबर आएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो उतने ही नंबर आएंगे, ठीक है ना। ये हमने एक्सरसाइज आज 5.1 कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में हम ये अगले वीडियो बनाएंगे 5.2 से। तो ये एक्सरसाइज यहीं तक ख़त्म हो जाता है। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आ गया तो आप इसको लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।